और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे जो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी फौज पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। मानेंगे 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरे पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में जो नए आर्मी चीफ को लेकर बवाल चल रहा था वह तो आज थम चुका है और असीम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ चुन लिया गया है। लेकिन बाजवा ने जो अपने 6 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले जो स्पीच दी थी उस पर पाकिस्तान में काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से 1971 को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान की तारीफ की थी, उस पर पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह से कह रहा है कि तकरीबन 90,000 से ज़्यादा लोगों ने, बंदूकधारियों ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था। ऐसे में कि उनकी क्या तारीफ की जा सकती है। और दोस्तों, जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की इकनॉमी को लेकर और पाकिस्तान की जो अब हालिया स्थिति है उसको लेकर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की, बजाय उसके खुद को लेकर सफाई देते रहे और कि पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रही है, वही इंडियन आर्मी ऐसा कभी भी नहीं करती आई है। तो दोस्तों, अब जनरल बाजवा की उस लास्ट स्पीच के बाद पाकिस्तान में काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और जो खासकर इंडियन आर्मी पीओके को लेकर जिस तरह का प्लान बना रही है उससे भी पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल डरा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात अब बिल्कुल खस्ता है और पाकिस्तानी आर्मी में खूब तनातनी चल रही है। तो अगर ऐसे में पीओके में भारत कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो उसे पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह से बिलबिला रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो। इंडियंस को नींद आ रही है ना अमेरिकन को नींद आ रही है, पूरी दुनिया को नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो मजाक बन चुके हैं। यू आर अ लाफिंग स्टॉक। और उस आप और दूसरा पता नहीं थोड़े को पटाता है या नहीं, बाहर तो रौला ही पाया साढ़े को है, लेकिन डू डोंट बिहेव लाइक इट। इस तरह नहीं होता, इस तरह दुनिया में कंट्रीज नहीं चलते जिस तरह ये चल रहे। सोमालिया आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया। तो ये चीमा साहब, ये असल में आज मैं जिस तरीके से बाजवा साहब ने बिल्कुल सारा कुछ बताया, उसमें उन्होंने कहा जी हम तो बड़े दूध के धुले हुए, हम तो बड़े पवित्र लोग हैं, ये सब गंद तो ये सियासतदानों का। लेकिन ये नहीं पता ये बच्चे पैदा आपने किए, उन्हें ना पछाणो। तुसी कहते सीधे सारा इमरान खान सिर्फ साडा बच्चा है, दूजे थोड़े मतरे बच्चे उन्होंने भी संभालो। और तारड़ साहब, इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर लें, कब्जा कर लें। तो इस सारी सिचुएशन में जहां पे सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज माफिया मांग रही है, इंडिया धमकियां दे रहा है, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? चीमा साहब, बाजवा साहब की स्पीच सिर्फ 75 साल लेट है। ये स्पीच 1947 में अगर दी जाती तो अच्छा था कि एक नया स्टार्ट हो रहा था, मुल्क नए सिरे से बनता। अब ये आप बाजवा साहब, आपका इंस्टीट्यूशन जो है वो बजाय अब सियासी पार्टियों को कहें अपना कथारसिस शुरू करें, आप अपने बॉर्डर की तरफ देखें। तो बाजवा साहब इस सारे सिस्टम का, सारा तबाही का, पाकिस्तान की मुआशी तबाही, आप 7 बिलियन पर हैं, भारत 600 बिलियन पर है आपका। और आपने खास बाजवा साहब ने सख्त ज्यादती की है फौज के साथ और पाकिस्तानी लोगों का मजाक उड़ाया। बाजवा साहब ने फरमाया है कि लोग हमारे ऊपर यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हैं, भारत के अंदर फौज के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करते। बाजवा साहब कोई खुदादा ना लो, वहां पे मुल्क 6 महीने में किसी को आप अपनी फौज से पूछे आर्मी चीफ का नाम बताएं तो वो नहीं बता सकेंगे इंडिया के आर्मी चीफ के बारे में। खान साहब 75 साल में से 40 साल आपने पूरा मुल्क बैरियर टाउन और डिफेंस बना दिया है मलक रियाज के साथ। आप सबका मेरा पास, आप सब जो रिटायर होता है जनरल मलक रियाज के पास जाता। बाजवा साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ कह दिया है कि सन 70 की शिकस्त जो थी वो भी सियासी शिकस्त थी। मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा थोड़ा सा, वरना बयान आ रहे हैं उनको जवाब दें, उधर मुंह उधर करें। आप डिफेंस के प्लाट कहीं नहीं जा रहे, फिर ले लेना है। मलक रियाज भी तो अपना वो भी नहीं किते जाता, उन्हें भी इत्थे रहना। वो जवाब तो उन्होंने दे दो यार, उन्हें जवाब दो। पीओ कि कहते ने साडा ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਮਿੰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ, उधर मुंह नहीं करते ਤੁਸੀਂ। बस लेकिन चीमा साहब दुख हुआ है, सारा कुछ सुन सुना के जो हो रहा है उसका भी दुख हो रहा है। पता नहीं अब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर टर्की जा रहा है, पता नहीं वापस आना भी है कि उन्होंने नहीं आना, पता नहीं किस किस प्रोग्राम में वो जा रहे हैं। जाने वाले हालात तो नहीं इस मुल्क में से।
हमारा ईबंदन चुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। देखें, ये ट्रेजेडी का पाकिस्तान। और बाजवा साहब कितनी खूबसूरती के साथ पल्ला झाड़ कर तो राइट साइड पे टर्न ले गए। उन्होंने कहा जी ए लो जी, उन्होंने कहा आप तुसी जानो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाना ए पे जाते जी यारियां दे डंगे। बाजवा साहब इस तरह ना करो कौम के साथ, इस तरह ना करो। 75 साल जलीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी का, जरा आप अपनी आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें। डॉक्टर आयशा की किताब पढ़ें, वो जो मिलिट्री इंक है वो पढ़े। तार साहब 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था। और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे जो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी फौज पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरा पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहते सियासतदाना दी गल सी, कहते असी ते कहते साडा शुक्रिया अदा करो असी उत्थे सा। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट, कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान की मूवमेंट ये बताना चाहूंगा बंगाल से शुरू हुई थी। और सबसे चीमा साहब, ये तो 71 में तो क्लोजर दिया ना पंजाबियों ने, बांग्लादेश का क्लोजर दिया पंजाबियों ने 1971 में। 60s में बात इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ये बंगाली हम पर बोझ हैं, इनसे जान किस तरह छुड़ानी। और वो जो अयूब खान का बच्चा था उसने जलसे में खलो के कहा था उधर तुम इधर हम। तो ये इस तरह एक तकरीर में बाजवा साहब कवर नहीं होता। ये लंबे पैंडे ने 75 साल। और दूसरी बात है, कोई नहीं बाजवा साहब, आप तो यहाँ पंजाब में रहने वाले हैं। मैं दुख है आज मुझे, लोग होशियारपुर अमृतसर से यूपी से जो अपनी बहनें फूफियां सारी मरवा कर आए थे, जिनकी इज्जतें लूटी थी, मुझे उन पे दुख है। और यहां से जो लोग उधर गए थे उन पे दुख है। हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। दुख, मेरा दुख यही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उनसे पूछे जिनकी बहनें फूफियां खाले मामू मारे गए थे, जब पूरी ट्रेनें कटी थी, वो कभी पढ़े, उनके बारे में देखें। ये फिर समझ आती है कि बना कैसे था और अब ये किस तरह टूट रहा है और किस तरह इस वक्त। और मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, बाजवा साहब ने बिल्कुल कहा, और इनका जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये भारत से बयान क्यों आया, ये इसका भी मैं वजह बता देता हूं। रशिया ने क्रीमिया टेक ओवर कर लिया, कुछ हुआ था। चाइना ने ताइवान के चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ। और आज मैं बता रहा हूं, अगर उनका सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पे खड़े होकर ये बयान देना, सारा कुछ, क्योंकि दुनिया अब अपने पीछे इस स्लगिश इकॉनमी में सेल्फ, जो लोग कंट्रीज अपने मुफाद बेस्ड इंटरेस्ट ले रहे हैं, पुराने लोग अपनी कंट्रीज जो है पुरानी दुश्मनियां सेटल कर रहे हैं, और उसमें दुनिया रिएक्ट नहीं कर रही। तार साहब, ये इंडिया इसलिए बयान दे रहा है कि उनको पता ये इतने इकोनॉमिकली कमजोर है कि ये अब शुरलियां भी नहीं चला सकते। मतलब वो जो चीमा साहब, आप इकोनॉमिकली, ना सिर्फ आप इकोनॉमिकली कमजोर हैं, आप मोरालिटी भी आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी शराफत भी खत्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक पूछना चाहूंगा, कोई भी पाकिस्तानी जिसके बच्चे बाहर बैठे हों, वो पाकिस्तान के लिए लड़ने की सलाहियत रखता है? पाकिस्तान का मुफाद, नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है वो? और आज बैठ के लिस्ट बना लें आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले कितने लोग हैं जिनके बच्चे और बीवियां सारे यहां बैठे हैं, जिनका फॉरेन में इंटरेस्ट कोई नहीं है। इसी चीज से आपको जवाब मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है कि आपके पड़ोसी मुल्क को ये नहीं पता? आप क्या समझते हैं वो नाक में रोटियां डालते हैं? चीमा साहब, यू हैव बिकम कैलकुलेटेड। आपने खत्म कर दी कौम। मेरे ये क्वेश्चन ये है कि आपकी कौम को जिहाद की जरूरत है? अब तो तालिबान ने भी जिहाद का नारा छोड़ दिया, लेकिन आपने उनको जिहाद उनके मुंह में फीड किया, उनको दिया है। आप कभी टीएलपी बनाते हैं, कभी टीटीपी बनाते हैं, कभी लश्कर तैयबा बनाते हैं, कभी आप कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। वो खुदा दा ना जे इन्हों कंप्यूटर सिखाओ, इन्हों रोटी खाना सिखाओ जे अगर कर सकते हो। लेकिन ये जो घड़े खोते हैं, अब उसमें गिर रहे हैं आप।
अब आपके सामने तालिबान भी शर्मिंदा हो जाते हैं, द वे यू रनिंग द मैनेजिंग द कंट्री। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि इंडियन आर्मी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, लेकिन क्योंकि हम सियासत में इन्वॉल्व थे, हम पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये इंसानी हकूक का जो क्रिटिसिज्म है, खासतौर पे मिसिंग पर्सन के जो इश्यूज है, इसलिए डिस्कस होते हैं कि इनकी इंटरफेरेंस है, या कि आप समझते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें कितना को वजन है, आप समझते हैं? देखिए, वजन मैं समझता हूं करते होंगे वो भी वायलेशंस, लेकिन यहां भी वायलेशंस कम होती। आप ये देखें ना, बीबियां बैठे बैठे मर गई हैं आपकी प्रेसिडेंसी के सामने, आपकी असेंबली के सामने बैठे बैठे लोग मर जाते हैं जिनके बीवी बच्चे मिल नहीं रहे हैं। और दूसरा ये कि आप हाउ डेयर यू कंपेयर योरसेल्फ विद देम। वहां कितने मार्शल लॉ लगे हैं आज तक? मोदी साहब की बात, या तो मोदी साहब की बात का जवाब दें कि वो आपसे डायलॉग करें, तो किसके साथ करें वो, या तो बताएं आप। और मुझे ये बताइए, पिछले 6 महीने से ये आपके फौज के चीफ का बनने का मसला ये क्यों खड़ा, इसको क्यों एड्रेस नहीं किया चीफ बाजवा साहब ने? ये भी बताना चाहिए था आज कि क्यों नहीं ये एड्रेस हो रहा है। वाई द कंट्री हैज कम टू द पोजीशन, बार बार ये लोगों से मिलते हैं, क्यों ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है? कभी इंडिया में ये डिस्कस हुआ है, वो भी कंपेयर करें ना उसके साथ, कि आर्मी चीफ के ऊपर वहां कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, या वहां भी देखें। बस मर्जी की एक चीज उठा के उस पर अपना उनको कंपैरिजन दे देना कि वहां पे फौज क्रिटिसाइज नहीं होती, इंसानी हकूक वहां पे क्रिटिसाइज नहीं होते। ये आप पहले ये देखें कि आप क्या है, वो क्या है। आपकी 7 बिलियन वर्थ है सारी, वो 600 बिलियन उनकी वर्थ है। वो जहां जाते हैं कैश पे लेते हैं हर चीज, वो कस्टमर है असले के। आप जहां जाते हैं मांगते हैं, आप पैरी उनके पांव पड़ते हैं जाके लोगों। लेकिन चीमा साहब, असल में मेरे ख्याल में बाजवा साहब को ये, मैं एग्री करता हूं, हामिद मीर साहब का आज स्टेटमेंट थी कि बाजवा साहब को स्पीच, इस तरह की सियासी स्पीच देनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने एक नया पटारे खोल दिए हैं, नई चीजें खोल दी हैं उन्होंने कई कन्फेशन किए हैं। लोग मेरे जैसे बैठ के आज रिसर्चें करना शुरू हो गए हैं कि इस पाकिस्तान वाकई इसमें सियासतदानों की क्या गलतियां थी। लेकिन मैंने ये मैं इसलिए कसूरवार इनको समझता हूं कि सारे सियासतदान तो इनकी पैदावार है। पाकिस्तान में तो इनकी मर्जी के बाद चिड़िया नहीं पर मारती। जब सेनेट के अंदर इलेक्शन में कैमरे, तो आज तक नहीं पता चला कि बूथ में कैमरे किसने लगाए थे। मेरा मकसद है, आप चीमा साहब, बाजवा साहब की खुद की स्टेटमेंट थी कि एक जज मैंने नहीं कर पाते हो, ये खुद की इनकी अपनी चीजें निकली हुई बात। तो ये सारी चीजें अगर इस तरह हो और आप एक स्पीच आगे कर दें, तो सियासतदानों को किस तरह ब्लेम कर सकते हैं, जब हर बच्चा ट्रेन आप खुद करते हैं, जब लेजिस्लेशन असेंबलियों में एमएनए को आप खुद उठा के लाते हैं। वो एक एमएनए बेचारा जो मर चुका है, वो कहता था जी मैं तो इमरान खान के लिए नहीं आया, मुझे तो उठा के लाया गया, मुझे तो ये लोग आए, काले आए, तब आए। एमएनक्यूएम टोटल आप खुद ऑपरेट करते हैं, बलोचिस्तान में हुकूमतें आप खुद गिराते हैं। ये बात पार्टी तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से जनरल बाजवा की जो कल की लास्ट स्पीच थी उस पर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। और यह सच है दोस्तों, पाकिस्तान में जो बाढ़ पीड़ित है उनका जनरल बाजवा ने कोई नाम नहीं लिया। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकल हालात है उस पर कोई भी चर्चा नहीं की। पाकिस्तान को आगे क्या करना है उस पर कोई पाकिस्तान को मार्गदर्शन अपने अनुभव के अनुसार अब करने की कोई भी मार्गदर्शन करने की बात नहीं की, बल्कि वह खुद अपने जो जितने कारनामे किए थे पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर पाकिस्तान के लोगों के सामने सफाई पेश करता रहा। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई क्या है यह तो पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।